गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा वीडियो जो हमारा लास्ट वीडियो है उसी का कंटिन्यूएशन है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूलर पाथ, यूलर सर्किट और यूलर ग्राफ के बारे में बताया था कि एक यूलर ग्राफ को यूलर होने के लिए, किसी भी ग्राफ को यूलेरियन होने के लिए उसमें यूलर पाथ और यूलर सर्किट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा यूलर्स थ्योरम। अब यूलर्स थ्योरम होता क्या है बच्चों? यूलर्स थ्योरम हमारा इसलिए यूज़ होता है ताकि हम किसी भी ग्राफ में उसके वर्टिसेस, जो उसके वर्टेक्स होते हैं, उनकी डिग्रीज देख के ये बता सकें कि क्या ये ग्राफ यूलर होगा या नहीं होगा। जो हमने पहले किया था, इससे पहले जो हमने वीडियो किया था उसमें हम पाथ या सर्किट बना के देख रहे थे, यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड था। ये आपका श्योर शॉट मेथड है जिसमें आप वर्टिसेस की डिग्रीज निकाल के ये देख पाओगे कि वेदर द गिवन ग्राफ इज़ यूलेरियन और यूलर और नॉट। इन तरीकों को हम यूलर्स थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे 3 तरीके आते हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि ये ग्राफ यूलर है कि नहीं है। सबसे पहले आता है आपका फर्स्ट तरीका, जिसमें आप ये देखोगे कि आपका कोई ग्राफ है गिवन। अगर उस ग्राफ में जो आपके वर्टिसेस हैं, सारे वर्टिसेस हैं, अगर उनकी सबकी डिग्री आपकी इवन है, इवन यानी कि 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर सारे वर्टिसेस की डिग्री इवन है, इवन और इक्वल में फ़र्क समझिएगा, मैंने इक्वल नहीं बोला है, सेम नहीं बोला है, मैंने इवन बोला है। इवन यानी कि किसी की 2 हो सकती है, किसी की 4 हो सकती है, किसी की 8 हो सकती है। ठीक है, तो अगर सारे वर्टिसेस की डिग्री जो है हमारी वो हमारी इवन है तो इसका मतलब ये है कि वो ग्राफ जो है हमारा, उसमें हमारे यूलर सर्किट एग्जिस्ट करता है। इस ग्राफ में हमारा यूलर सर्किट एग्जिस्ट करेगा। यूलर सर्किट एग्जिस्ट करेगा मतलब उसमें यूलर पाथ तो होगा ही होगा, और जब यूलर पाथ और यूलर सर्किट दोनों होंगे इसका मतलब वो ग्राफ हमारा यूलेरियन ग्राफ होगा। तो यहाँ पे हम वर्टिसेस की डिग्री से पता लगाएंगे कि वो यूलेरियन है या नहीं है। ठीक है, तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ ये हमारा एक ग्राफ है। ठीक है, अब इसकी हमें डिग्रीज निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे और उस टेबल में हम एक साइड सारे वर्टिसेस लिखते जाएंगे और यहाँ पे उनकी हम डिग्रीज लिखते जाएंगे। आपको जो करने का तरीका है एग्ज़ाम में, आप इस तरह से करेंगे और यहाँ पे आप सारे वर्टिसेस लिखेंगे और यहाँ पे इनकी डिग्रीज लिखेंगे। अब ए की डिग्री हमारी कितनी है? देखिए, ए की डिग्री है हमारी 1, 2, और क्योंकि ये लूप है तो इसकी 2 डिग्रीज होंगी, तो 3 और 4, तो ए की डिग्री हमारी हो जाएगी 4। सिमिलरली बी की कितनी डिग्री होगी? 1, 2, 3 एंड 4, 4 डिग्री। इस तरह से आप सारे वर्टिसेस की यहाँ पे डिग्री मेंशन कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको दूसरे कलर से इसी ग्राफ में लिख के दिखा रही हूँ। ए की डिग्री है हमारी 4, बी की डिग्री है हमारी 4, सी की डिग्री आप देखेंगे तो देखिए सी की डिग्री भी 4 आ रही है। ठीक है, डी की डिग्री हम देखेंगे, डी की डिग्री हमारी 2 आ रही है, ई की डिग्री 4 आ रही है, एफ की डिग्री 4 आ रही है और जी की डिग्री भी हमारी 4 आ रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी वर्टिसेस हैं सबकी जो डिग्रीज हैं वो इवन है, 2 है या 4 है, इवन है सबकी डिग्रीज। अगर इसकी डिग्रीज इवन है इसका मतलब इस ग्राफ में एक आपका यूलर पाथ और यूलर सर्किट एग्जिस्ट करता है। और अगर यूलर पाथ और यूलर सर्किट एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब है ये ग्राफ आपका यूलर ग्राफ है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इसमें यूलर सर्किट भी बता देती हूँ कि कहाँ से यूलर सर्किट ये बन रहा है। यूलर सर्किट बनने का मतलब है हर एज कवर होना चाहिए, हर वर्टेक्स कवर होना चाहिए, बट एज शुड नॉट रिपीट इटसेल्फ एंड स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स शुड बी सेम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पहले ए से स्टार्ट करते हैं। देखिए हम ए से गए बी पे,
बी से गए हम सी पे, सी से गए हम डी पे, डी से गए हम जी पे, जी से वापस सी पे, सी से गए हम ई पे, ई से गए हम वापस जी पे, जी से गए हम एफ़ पे, एफ़ से ई पे, ई से बी पे, बी से वापस एफ़ पे और एफ़ से वापस ए पे। तो हम ए से चले और ए पे ही वापस आ गए। वर्टेक्स को हमने रिपीट किया लेकिन हमने एजेस को रिपीट नहीं किया। इसका मतलब है इसमें यूलर पाथ भी हमें मिल गया और यूलर सर्किट भी मिल गया। इसका मतलब ये ग्राफ हमारा यूलेरियन ग्राफ है। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। सेकंड, ये थ्योरम में जब सारे वर्टिसेस इवन हैं, इवन डिग्री के हैं, तब तो ये यूलेरियन हो गया। अब आती है बात ऑड की। अब इसमें ऑड भी आएंगे कुछ वर्टिसेस। तो सेकंड जो हमारा केस बनेगा बच्चों, वो इसी चीज़ का बनेगा कि अगर किसी ग्राफ में हमारे वर्टिसेस जो हैं वो ऑड आते हैं, कुछ वर्टिसेस ऑड आते हैं, कुछ वर्टिसेस इवन आते हैं। अब इसमें हमारे दो केस बनते हैं। अगर हमारे खाली दो वर्टेक्स ऑड आते हैं तो क्या होगा, और अगर हमारे मोर देन 2 वर्टेक्स ऑड आते हैं तो क्या होगा। दोनों केसेस समझाऊंगी, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, चलिए ये हमारा एग्जाम्पल है। देखिए इस ग्राफ में अगर हम डिग्रीज़ कैलकुलेट करें, अगेन आप वैसे ही करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और एक साइड वर्टेक्स लिखेंगे, एक साइड डिग्री लिखेंगे। तो इसकी जब हम डिग्रीज़ निकालेंगे बच्चों, तो इसकी जो डिग्रीज़ निकल कर आएंगी वो कुछ इस तरह से आएंगी। देखिए ए की जो डिग्री है वो आ रही है हमारी 2, बी की जो डिग्री है वो आ रही है 4, सी की डिग्री आ रही है 3, डी की डिग्री आ रही है 4, ई की डिग्री हमारी आ रही है 4, एफ़ की डिग्री जो है हमारी 6 आ रही है। ठीक है, जी की जो हमारी डिग्री है वो आ रही है हमारी, ये देखिए 2 डिग्री आ रही है, एच की डिग्री हमारी 4 आ रही है, आई की डिग्री हमारी 3 आ रही है और जे की डिग्री हमारी 4 आ रही है। तो इस केस में अगर हम देखें बच्चों, तो इस केस में आप देखिए हमारे दो ऐसे वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री ऑड आ रही है। सिर्फ 2 वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री ऑड आ रही है, एक सी और एक आई। तो इस केस में अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें डिग्रीज सिर्फ एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस की डिग्री हमारी अगर ऑड आती है, एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस की, तो इस केस में हमारा इस ग्राफ में यूलर पाथ तो होगा लेकिन यूलर सर्किट नहीं होगा। नो यूलर सर्किट, समझे? अब यूलर सर्किट नहीं होगा तो इसका मतलब ये यूलर ग्राफ भी नहीं होगा हमारा। ठीक है, इसमें हम यूलर पाथ तो बना देंगे, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स हमारे डिफरेंट होंगे। कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि एज एक बार भी रिपीट नहीं होना चाहिए, वर्टेक्स रिपीट हो सकता है लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम नहीं होंगे, इसलिए ये यूलर ग्राफ नहीं होगा। तो ये तो हो गया बच्चों सेकंड केस, जिसमें हमारे डिग्रीज जो हैं ऑड डिग्रीज सिर्फ 2 वर्टिसेस की हैं। अब क्या करें अगर ऑड डिग्रीज मोर देन 2 वर्टिसेस की आ जाए, वो बनता है हमारा बच्चों थर्ड केस। तो थर्ड केस हमारा क्या होगा, अगर हमारी जो ऑड डिग्रीज हैं वो मोर देन 2 वर्टिसेस की आ जाए तो क्या होगा। मोर देन 2 वर्टिसेस की अगर हमारी ऑड डिग्रीज आ जाए तो हम उसको कैसे डील करेंगे। तो आइए उसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये हमारा एक ग्राफ है, इस ग्राफ में भी हम सबकी डिग्रीज कैलकुलेट करेंगे। ए की डिग्री कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ए की डिग्री है हमारी 3, बी की डिग्री है हमारी 5। बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ पे लूप लगा है वो हमारी 2 डिग्रीज बन जाती हैं। तो बी की डिग्री 1 2 3 और 4 5। ठीक है, तो सी की डिग्री हमारी हो जाएगी 4, डी की डिग्री हो जाएगी हमारी 3 और ई की डिग्री हो जाएगी हमारी 3। तो अब देखिए यहाँ पे 2 से ज़्यादा ऐसे वर्टेक्स हैं जिनकी हमारी ऑड डिग्री है। ठीक है, 4 वर्टिसेस हैं जिनकी हमारी ऑड डिग्री है। इस केस में क्या होता है, अगर किसी ग्राफ में देयर आर मोर देन 2 वर्टिसेस
which are having odd degrees, so that particular graph will not have any Euler path, will have no Euler path and no Euler circuit. उसका यूलर पाथ भी नहीं होगा, उसका यूलर सर्किट भी नहीं होगा. इसका मतलब ये यूलर ग्राफ होगा ही नहीं. समझे बच्चों? तो ये 3 केसेस हैं आपको जो पढ़ने हैं कि अगर इवन होगी तो क्या होगा, ऑड होगी तो क्या होगा. ऑड में 2 केसेस बनेंगे आपके, 2 वर्टिसेस की ऑड होगी तो क्या होगा, और मोर देन 2 वर्टिसेस की होगी तो क्या होगा. बस ये 3 आपके लॉजिक्स हैं जो आपके यूलर थ्योरम में आते हैं. तो अगर आपके एग्ज़ाम में आता है एक्सप्लेन यूलर्स थ्योरम 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का, तो आपको ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं वर्ड्स के साथ, और उसके बाद विद एग्जाम्पल इनको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, ये यूजुअली 10 से 15 नंबर में एग्ज़ाम में आता ही आता है. तो इसको अच्छे से पढ़िएगा. यूलर सर्किट का और डिग्रीज कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी वर्टेक्स की, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. आप वो चाहें तो वो भी रिवाइज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. तब तक हमारा चैनल देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए.